जिला अस्पताल जालोर में कार्यरत श्री जीवाराम जी की 30 वर्षीय बेटी रिंकू को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उनका ऑक्सीजन लेवल मात्र 80% था। श्वास लेने में दिक्कत के चलते सीटी स्कैन करवाया गया तो सीटी स्कोर 25 में से 16 था। सभी रिपोर्ट्स भी फेफड़ों में कोरोना की अधिक संक्रमण की ओर इशारा कर रही थी। 27 अप्रैल 2021 को जब भर्ती करवाया गया तब से काफी दिनों तक स्थिति गंभीर बनी रही। स्वास्थ्य में निरंतर हो रहे उतार चढ़ाव के चलते उनके परिजन बेहद ही चिंतित थे। उनकी छोटी बहन अनीता पूरे 18 दिनों तक रिंकू के साथ रहकर उनका हौसला बढ़ाती रही। अस्पताल की चिकित्सा व स्वास्थ्य कर्मियों की दिन रात की मेहनत और रिंकू की जीने की जिद के कारण आखिरकार वे कोरोना के खिलाफ जंग जीत गई। रिंकू ने यह साबित कर दिया कि अगर जीना जरूरी बना लिया जाए तो जंग जैसी भी हो उसे जीता जा सकता है। अस्पताल जालोर में एडमिट कराया गया और मेरी हालत बहुत खराब थी और मैं चल भी नहीं पा रही थी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर मुझे 18 दिन में हॉस्पिटल में गई। 18 दिन मेरी कमी और हॉस्पिटल स्टाफ का बहुत सपोर्ट रहा, नर्सिंग स्टाफ का और डॉक्टर का बहुत सहयोग रहा। मुझे ऑक्सीजन की सुविधा मिली और 18 दिन छुट्टी दे गई और काफ़ी जालोर हॉस्पिटल में मैं अपनी सिस्टर के साथ पूरे 18 दिन साथ में रही हूँ। यहाँ का स्टाफ का वगैरह तो बहुत सहयोग रहा सबका, और ऑक्सीजन की सुविधा भी यहाँ पे बहुत बेहतर थी और अब ये बिल्कुल ठीक है। बासठ वर्षीय मांगीलाल जी को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका सीटी स्कोर 22 था जो फेफड़ों में सर्वाधिक संक्रमण का संकेत था। एक तो सीनियर सिटीजन और साथ ही डायबिटीज के रोगी होने के कारण वे हाई रिस्क पर थे। उनके बेटे का विश्वास और स्वयं मांगीलाल जी के जीने की प्रबल इच्छा ने बुरे से बुरे हालात पर काबू पा लिया। अस्पताल के डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ उनके लिए देवदूत बनकर आए और उन्होंने हारी हुई बाजी जीत ली। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि वे मात्र 5 दिनों में स्वस्थ होकर कोरोना विजेताओं की अग्रिम पंक्ति में शुमार होकर एक मिसाल बन गई। यह नहीं कि आंधियों में दम नहीं था, पर दिए का हौसला भी कम नहीं था। और यहाँ का स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा और 5-6 दिन रहे यहाँ पर फिर ठीक होने के बाद फिर कम होने लगे और अच्छे लेवल होने लगे और उनकी हालत में सुधार है। और इसमें भर्ती के लिए इलाज दिया कि 5-6 दिन उनके बाद ट्रीटमेंट रहा। आज कुछ हो गए, आज छुट्टी कर रहे हैं। सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टीम वर्क है और सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। बिशनगढ़ निवासी मांगीलाल जी की धड़कनें तब बढ़ने लगी जब उनकी 45 वर्षीय पत्नी चंदा देवी को कोरोना संक्रमित होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनको तेज बुखार व सांस में तकलीफ हो रही थी और ऑक्सीजन लेवल भी मात्र 68% था। 7 मई को भर्ती के दिन बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो पाई क्योंकि सभी बेड्स भरे हुए थे। आसपास अन्य बेड्स पर हर रोज हो रही किसी न किसी मरीज की मौत का प्रभाव भी चंदा देवी के भावुक मन पर पड़ रहा था, जिसके कारण कभी कभी उनकी हालत और नाजुक हो जाती थी। चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों से कोरोना को परास्त करके उन्होंने पुनर्जीवन प्राप्त किया और 14 दिन बाद स्वस्थ होकर हंसी खुशी अपने घर लौटी।
जंग जैसी भी हो, अगर अपनों का साथ हो तो जीत तय होती है। चंदा देवी को भावात्मक संबल देने के लिए उनका पूरा परिवार साथ था और आखिरकार चंदा देवी ने कोरोना को परास्त कर दिया। वापिस नया जन्म हुआ है, अच्छे हो गए हैं। 15 दिन रहे थे, तकलीफ तो काफ़ी हुई, मगर हॉस्पिटल के अंदर बराबर देखभाल के हिसाब से ठीक हो गए और अब घर जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था और सिटी स्कैन की स्कोर भी ज़्यादा आ गया था। इस वजह से ऑक्सीजन नहीं प्राइवेट में मिलने के कारण हम गवर्नमेंट में आए, हमें ऑक्सीजन मिली और जल्द से जल्द मम्मी का इलाज चालू हो गया और जल्दी भी ठीक हो गए। अब घर की ओर जा रहे हैं। जालोर जिला अस्पताल में कार्यरत और कोरोना मरीजों को घर घर जाकर दवा बांटने वाले नर्सिंग कर्मी सद्दाम हुसैन अपने पड़ोस में रहने वाली 45 वर्षीय समीम बानो की हालत खराब होने पर उनको एम्बुलेंस में अस्पताल ले आए, लेकिन अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं था। बेड खाली नहीं है भाई साहब, कब तक मिलेगा सर? आज तो ही नहीं खाली है सर। थोड़ा खाली हो तो करो ना सर। नहीं हो सकता, आप या तो पूछ लो 8 नंबर में व्यवस्था कराओ प्लीज सर। अभी कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कोई पेशेंट लेके आए मैं 108 में, अभी थोड़ा ज्यादा सीरियस है। 2 मिनट वेट कीजिए बस सर, अभी कर रही है। थोड़ा जल्दी करो आगे। ऐसे में स्थिति की गंभीरता और ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए बेड मिलने तक उनको एम्बुलेंस में ही रखा गया। भागदौड़ के उस माहौल में दिव्यांग होने के बावजूद वार्ड बॉय पुखराज जी का सेवा भाव इतना प्रबल था कि उन्होंने एक हाथ से ही स्ट्रेचर खींचकर समीम बानो को वार्ड तक पहुंचाया, जो अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक था। फेफड़ों में पानी भरने से श्वास में हुई तकलीफ पर चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों ने जल्दी ही नियंत्रण कर लिया और 5 दिनों बाद समीम बानो को स्वस्थ घोषित करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। कोरोना काल में कोरोना के जैसे लक्षणों के चलते कोरोना मरीजों के बीच रहकर जल्दी ही स्वस्थ होकर घर जाना अपने आप में एक मिसाल है। तबीयत खराब हुई थी, 5 दिन भर्ती रही, तबीयत ठीक हुई, हमें बात की सहायता हुई, बड़ी रेट हुई। हर मुश्किल का हल निकला है जब जब कोई चल निकला है, अंधेरी रातों से ही फिर एक सुनहरा कल निकला है। मम्मी का नाम समीम बानो है और 5-6 दिन पहले उनको लेके आए थे यहाँ एम्बुलेंस में, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अब थोड़ा उनको ठीक है और पूरा रेडी हो गया, वो चल के घर पे गए। और हम बहुत गरीब हैं और यहाँ पर थोड़ा अच्छा मिला, और आप भी आगे से और कोई सुविधा देना चाहते हो आप दे सकते हैं। 28 अप्रैल रात 12:30 बजे आहोर निवासी 30 वर्षीय सूरज जी की सांसें फूलने लगी। किस्मत अच्छी थी कि उनको जालोर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन बेड मिल गया। शुरुआती उपचार से राहत भी मिली, पर सीटी स्कैन कराने पर उनका सीटी स्कोर खतरे के निशान पर था। उनका सीटी स्कोर 25 में से 17 था और साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी मात्र 70% था, जो फेफड़ों के खराब होने व श्वास लेने में दिक्कत की ओर इशारा कर रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर विजय मीणा जी एवं डॉक्टर अभिषेक जी की टीम व नर्सिंग स्टाफ की मेहनत रंग लाई। स्वयं सुरेश जी की सकारात्मक मन स्थिति और जीने की इच्छा शक्ति से मात्र 5 दिनों में यानी 3 मई 2021 को उनका सीटी स्कोर उस दिन की तारीख की तरह ही 3 आया। चिकित्सक दल ने उनको स्वस्थ घोषित करके अस्पताल से डिस्चार्ज किया। सुरेश जी की कहानी जीने के जज्बे से जीती गई जिंदगी की कहानी बन गई। मुश्किलें जितनी हो सारी बीत जाती हैं, कोशिशें सच्ची हो तो फिर जीत जाती हैं। हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो ऑक्सीजन का कमी था,
ऑक्सीजन मिला, 6 दिन इधर एडमिट रहा। अभी इसको समय 17 था, अभी ठीक है एकदम, ठीक हो गया है।